बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 साइंस सब्जेक्ट्स का, 9th क्लास का। तो आज ही एक्सरसाइज 5.1 जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे मैंने नोट की है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज, बल्कि ये पूरा चैप्टर ही फैक्टराइजेशन का है, अलजबरा से रिलेटेड है। तो अलजबरा का ये चैप्टर है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से कबल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और कमेंट भी करना मत भूलें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है 5.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो लिखा है 2abc माइनस 4abx प्लस 2ab और d। स्टूडेंट ये तीन वैल्यूज़ जो हैं वो हमें दी हुई हैं और ऊपर लिखा है फैक्टराइज। देखिए स्टूडेंट, अगर ये तीनों वैल्यूज़ को देखें, इनमें कोई वैल्यू स्क्वायर में नहीं है। अलजबरा की कोई आइडेंटिटी, कोई फार्मूला जो है वो इसमें यूज़ नहीं होता। सिंपल अगर देखा जाए तो इसकी फर्स्ट टर्म कांस्टेंट नंबर है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। हम इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये नंबर भी 2 पे डिवाइड हो जाता है और ये नंबर भी 2 पर डिवाइड हो जाता है। कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि तीनों वैल्यूज़ में जो सेम वैल्यूज़ हैं हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। मसलन अब इसमें ए और ए, ये ए भी तीनों में सेम है, ए को भी हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अगर बी देखें तो बी, इसमें भी बी और इसमें भी, तीनों वैल्यूज़ में बी सेम है। तो इस तरह पता ये चला कि इन तीनों वैल्यूज़ में से हम 2ab ये दो वैल्यूज़ जो है ये कॉमन ले लेंगे। अब फर्स्ट टर्म ये है। अब फर्स्ट टर्म में से अगर हम 2ab कॉमन लेते हैं तो इट्स मीन कि ये तीनों वैल्यूज़ बाहर आ जाती हैं। ब्रैकेट के बाहर आने से के बाद क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, c, क्योंकि 2ab जो है ये कॉमन लेने की सूरत में बाहर आ गया, यहाँ पे c रह गया। माइनस अब 2 का टेबल पढ़ते हैं, 4 आ जाए, 2 2 are 4, एक तो यहाँ पे 2 आ गया। a और b चूँकि हम इसको कॉमन ले चुके हैं, ये बाहर है, इसको 1 टाइम ही बाहर लिखा जाएगा, लेकिन ये a भी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे ओनली x रह गया। और थर्ड वैल्यू जो है इसमें भी 2 कॉमन ले चुके हैं, 2 बाहर है, ए और बी ये भी दोनों वैल्यूज़ कॉमन ली हुई हैं, ये भी बाहर है, तो क्या बचा, ओनली डी। तो यहाँ पर इस तरह 2ab कॉमन लेने के बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म में से c, फिर 2x और फिर d ये हमारे पास कॉमन है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इससे आगे इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो इस तरह इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। अब इस क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए तो इसमें भी 3 वैल्यूज़ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ थी तो हमने तीनों में से कॉमन लिया। अब यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले काउंटिंग के नंबर को देखिए, 9, 12 और 18। अगर इन तीनों नंबर्स को देखें तो ये किसके टेबल में डिवाइड होते हैं? जी बिल्कुल, ये 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। 9 भी 3 के टेबल में आ जाता है, 12 भी 3 के टेबल में आ जाता है, 18 भी 3 के टेबल में आ जाता है। तो इन तीनों में से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इनमें देखते हैं कि x, इसमें x मौजूद है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x नहीं है। हम x को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x 2 वैल्यूज़ में है, तीसरी में नहीं है। फिर उसके बाद y अगर देखा जाए, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे 2 y हैं, यहाँ पे 1 y है, यहाँ पे भी 1 y है। लेकिन अगर तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो सिंपल 1 y यानी 1 y जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अब पहले 3 का टेबल पढ़िए, 9 आ जाए, 3 3 are 9, x रह जाएगा यहाँ पे क्योंकि y जो है वो कॉमनली आ जा चुका है, y बाहर आ जाएगा, अंदर इसके साथ y अब नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 3 का टेबल पढ़िए, 12 आ जाए, 3 4 are 12, x
कॉमन नहीं हमने लिया हुआ, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, जबकि वाई कॉमन बाहर आ चुका है, प्लस 3 6 और 18, वाई स्क्वायर था, एक वाई बाहर चला गया, एक वाई रह गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये पार्ट जो है ये आपका मुकम्मल होगा। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरा पार्ट जो है ये अब हम करेंगे, तीसरे पार्ट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -3 एक्स स्क्वायर वाई -3x और प्लस 9x वाई स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसमें भी 3 वैल्यूज़ गिवन है हमें। तो -3x स्क्वायर वाई -3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले वही तीनों वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हम काउंटिंग का नंबर देखेंगे कि तीनों किस नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 3 है, 3 है, 3 है, 9, तीनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, इसमें x है, तो इन तीनों में जो कॉमन बनेगा वो x बनेगा, क्योंकि x तीनों में सेम है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, लेकिन x की पावर 1 जो है ये सेम है तीनों में, तो ये कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इसमें y है, इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं, y कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि y जो है ये तीनों में कॉमन नहीं बनता, 2 में कॉमन बनता है। अच्छा, अब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, तो हम यूँ करते हैं कि -3x कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, साथ 3x आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर था तो 1x बाहर आ गया, 1x अंदर रह जाएगा और साथ y रह जाएगा। माइनस जो है वो भी बाहर आ गया। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे 3x पूरे का पूरा 3x कॉमन ले लिया हुआ है, तो 3x 1 ज़ा 3x, यानी 3 1 ज़ा 3 और x भी बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है, प्लस का साइन है, माइनस में आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, x बाहर कॉमन लिया हुआ है तो ओनली वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका थर्ड पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मतलब जो ना वही 3 वैल्यूज़ थी और तीनों वैल्यूज़ का सेम हमने पिछले क्वेश्चन की तरह कॉमन ले लिया। ठीक है, हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है उसको अब करते हैं। फोर्थ पार्ट जो हमें वो गिवन है 5ab स्क्वायर c की पावर 3 10a स्क्वायर b3 एंड c -20 a3 b और c स्क्वायर। तो अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ में भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही कॉमन लेंगे तीनों में। सबसे पहले हम काउंटिंग का नंबर देखेंगे कि ये तीनों वैल्यूज़ में काउंटिंग का नंबर क्या कॉमन बनता है। तो अगर इसमें हम देखें तो 5 जो है वो 5 को भी 10 को भी और 20 को भी डिवाइड करता है, लिहाजा सबसे पहले 5 कॉमन बनेगा। एक तो 5 कॉमन बन गया, चले ऐसे लिख लेते हैं 5। फिर उसके बाद देखते हैं कि a है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 3 है। तो यहाँ पे a की कितनी पावर कॉमन बनेगी? अगर a की पावर 1 है हमारे पास, a की पावर 2 है और a की पावर 3 है, तो कॉमन क्या बनेगी? इसमें कॉमन जो है वो a की पावर 1 बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो 1 है ना, तो सेम तो 1 नहीं होगी। अगर भले यहाँ पे 3 है लेकिन फिर भी कॉमन तो तीनों में 1 ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर 3 है तो इसमें पावर 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें अगर पावर 2 है तो इसमें पावर 2 नहीं है, तो a की पावर 1 जो है वो तीनों में कॉमन बनेगी। सेम इसी मेथड से ये b स्क्वायर है, ये b क्यूब है, ये ओनली b है, लेकिन जो कॉमन है वो ओनली b बनेगा। इसी तरह c पे बात करें तो वो भी सेम यही है, ये c की पावर 3 है, ये c की पावर 1 है, ये c की पावर 2 है, लेकिन इन तीनों में जो c की पावर 1 है ये कॉमन बन जाएगा। अब जब कॉमन टर्म कॉमन वैल्यू हम लिख लेते हैं तो फिर उसके बाद हम इनको चेक करते हैं। अब कॉमन लेने के बाद मसलन यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, एक तो ये 5 कॉमन बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया। अच्छा, b की पावर 2 थी, 1b बाहर आ गया तो 1b रह जाएगा, यहाँ पे 1b लिख लेंगे। c की पावर 3 है तो 1c कॉमन आ गया, c की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो bc स्क्वायर ये आ गया। ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे, 5 का टेबल पर 10 आ रहा है, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद a स्क्वायर है, एक a बाहर आ चुका है, एक a रह गया। b3 था, एक b बाहर आ गया तो b स्क्वायर रह गया। और यहाँ पे c बाहर आ चुका है तो c हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 5
का टेबल पड़े 20 आ जाए, 5 4 24 आ गया यहाँ पे, और वही ए बी सी कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी हमारे पास बचा क्या, ए स्क्वायर, बी तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बी के पूरे का पूरा बाहर चला गया, और सी स्क्वायर है तो ओनली 1 सी रह जाएगा। इस तरह ये 3 टर्म जो है ये इसकी आंसर बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो है वो सेम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का यही 5th पार्ट जो है ये हम करेंगे यहाँ पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है वो है 3x² 3x³ y, ब्रैकेट में हमारे पास x - 3y, फिर दूसरी टर्म में इसके आगे -7x² y², और ब्रैकेट में अगेन x - 3y। ये टर्म जो है ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी फर्स्ट के 5th पार्ट में। और जो क्वेश्चन नंबर वही नेक्स्ट जो है 6th पार्ट वो भी इसी से मिलता जुलता है। वो भी अगर यहाँ पे साथ ही लिख लूँ तो वो ये है 2xy³ और x2 + 5, और जो इसके आगे टर्म है वो है +8xy² और x2 + 5। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये फर्स्ट पार्ट के आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, और ये तकरीबन दोनों मिलते जुलते हैं। ये ज़रा 4 क्वेश्चन एक जैसे थे, और ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये एक जैसे हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो अब अगर इसमें हम गौर करें तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक ये टर्म है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में ये एक टर्म है, इसी तरह ये एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म। इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है? वो कॉमन है x - 3y। ये x - 3y जो है ये इन दोनों में, यानी इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों में सेम है। इसको मैंने कॉमन लिख लिया। अच्छा, इसमें से जब कॉमन निकाला इसको बाहर तो इधर क्या बच गया? इधर बच गया 3x³ और y। फिर यहाँ से भी x - 3y कॉमन जा चुका है बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया? -7x² y²। तो इस तरह जो है ये हमारे पास ये टर्म जो है ये कॉमन लेने के बाद ये 2 टर्म्स यहाँ पे बच गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर इस वैल्यू को मैंने कॉमन जो ली है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिख ली थी ना, लेकिन इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने किया है कि ये जो कॉमन ली है इसको मैंने बाद में लिख लिया है, जो बाकी बच गई हैं वो यहाँ पे लिख ली। अब क्या हो सकता है इन दोनों में, अगेन इन दोनों वैल्यूज़ में देखेंगे क्या सेम है। पहले 3 और 7 तो दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, लिहाजा इनमें से कॉमन तो नहीं बनेगा, लेकिन x3 है, x2 है, x3 और x2 में कॉमन बनेगा x2, और इसी तरह ये y1 है और ये y है, स्क्वायर है, तो y कॉमन आ जाएगा, यानी x2y इन दोनों टर्म से कॉमन बन जाएगा। तो जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 3x² बाहर आ गया तो 1x रह गया, y बाहर आ गया, -7 रह जाएगा, x² बाहर, अब x अंदर नहीं लिखा जाएगा, y की पावर 1 बाहर आ गई, एक y अंदर रह गया ये, और ये टर्म सेम ऐसे नीचे उतार लेंगे x - 3y। तो ये जो है ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा x² इंटू 3x - 7y इंटू x - 3y, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले वही 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म में अगर देखें तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो है ये सेम है, इसी को कॉमन ले लेते हैं, x2 + 5 ये कॉमन ले लिया। बाकी कॉमन लेने से बाकी ये आपके पास बच गया 2xy³ + 8xy², ये बच गई, ये 2 वैल्यूज़ बच गई। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये दोनों वैल्यूज जो ना पहले कॉमन ले ली हैं, तो ये पहले भी कॉमन ले सकते हैं, ये बाद में भी कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको पहले भी कॉमन लिया जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर ये x2 + 5 एज इट इज़, जबकि इन दोनों में से अगेन कॉमन बनेगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन बना था, यहाँ पे भी इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन आ जाएगा, 2 दोनों पे डिवाइड होते हैं, फिर x कॉमन आ जाएगा, फिर y² कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा 2 × 1 = 2x बाहर, y³ था, y 1 रह गया,
2 4 आर 8, 4 आ गया, 2x बाहर है, वाई स्क्वायर बाहर, सिर्फ 4 रह गया। अब एक स्टेप और होगा, उसमें ये होगा कि ये वैल्यू ज़रा पहले लिख लेंगे, 2x वाई स्क्वायर, आगे ये लिख लेते हैं x2 + 5 और ये y + 4। तो स्टूडेंट ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इसके 6 के 6 पार्ट जो है ना ये आपके सामने हैं। ये मुकम्मल जो है ना क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से जो है ये मुकम्मल सवाल होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे बिल्कुल इजी से थे, आसान से थे, सब में कॉमन लेने था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये कॉमन लेने का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझाया गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इंशाल्लाह।